भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माता लक्ष्मी एवं भगवान कुबेर का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली पूजन का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा, तथा यह भी बताएंगे कि दीपावली का पूजन आपको अपने घर में, अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में, फैक्ट्री में, ऑफिस में किस विधि से करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चात अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को माता महालक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और इस दिन लक्ष्मी जी के पूजन के अलावा माता सरस्वती एवं भगवान गणेश जी का भी पूजन अर्चन किया जाता है। सभी लोग दीपावली के पहले अपने अपने घर को तैयार करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं और बड़े हर्षो उल्लास के साथ में दीपावली का महापर्व मनाते हैं। हमारे जितने भी सनातन धर्म के त्योहार होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई त्योहार होता है तो वो दीपावली का त्योहार माना जाता है। इस बार शुभ दीपावली का महापर्व 24 अक्टूबर 2022 को है और इस दिन जो है 24 अक्टूबर को शाम को 5:27 से अमावस्या तिथि का आरंभ होगा, जो कि अगले दिन यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को 4:18 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। जिस दिन रात्रि व्यापिनी अमावस्या होती है उस दिन में और रात्रि में महालक्ष्मी का पूजन अर्चन किया जाता है और उसी दिन करना चाहिए, यह धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। हालांकि इस बार 25 अक्टूबर मंगलवार को सूर्य ग्रहण घटित होने जा रहा है और इस सूर्य ग्रहण के कारण जो है सभी लोगों में असमंजस की स्थिति निर्मित हो चुकी है कि किस प्रकार से हम अमावस्या माने और कब लक्ष्मी जी का पूजन करें और लक्ष्मी जी का पूजन का जो पटा है उसको कब उठाएं। तो आप जो है सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि महालक्ष्मी पूजन के जो शुभ मुहूर्त रहेंगे वो कब से कब तक रहेंगे। महालक्ष्मी पूजन, दीपावली पूजन आपको 24 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन ही करना चाहिए और इस दिन लक्ष्मी पूजन का सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। सुबह प्रातःकालीन वेला में 6 बजे से आरंभ होगा, जो कि 7:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी, जो कि सुबह 8:12 से शुरू होकर के सुबह 10:28 तक वृश्चिक स्थिर लग्न रहेगी। उसके बाद सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक शुभ का चौगड़िया रहेगा तथा दोपहर में 1:30 से लेकर के शाम को 6 बजे तक क्रमशः चर, लाभ एवं अमृत की वेला रहेगी और इसी दौरान दोपहर 2:30 से लेकर के 4 बजे तक कुंभ स्थिर लग्न रहेगी तथा शाम के समय जो चर का चौगड़िया रहेगा वो शाम को 5:43 से लेकर के 7:18 तक रहेगा। गोधूली वेला के समय लक्ष्मी पूजन करने का विशेष महत्व हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है, जो कि शाम को 6:53 से लेकर के 8:16 तक गोधूली वेला का शुभ मुहूर्त रहेगा। इसी तरह प्रदोष काल में भी लक्ष्मी पूजन करने का विशेष महत्व है। तो 24 अक्टूबर को प्रदोष काल का समय शाम को 5:43 से शुरू होकर के रात को 8:16 तक रहेगा और स्थिर लग्न, एक स्थिर लग्न सुबह थी, दूसरी स्थिर लग्न दोपहर में थी और तीसरी स्थिर लग्न शाम के समय रहेगी, जिसे वृषभ स्थिर लग्न कहा जाता है। स्थिर लग्न में महालक्ष्मी का पूजन करने से स्थिर लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में होता है। स्थिर लग्न का जो समय रहेगा वो 24 अक्टूबर 2022 सोमवार को शाम को 7:04 से वृषभ स्थिर लग्न आरंभ होगी, जो कि रात्रि 9:03 तक जो है
वृषभ स्थिर लग्न रहेगी। तथा इसके बाद जो महालक्ष्मी पूजन के शुभ मुहूर्त रहेंगे वो 10:30 बजे रात्रि से शुरू होकर के 12:05 तक लाभ का मुहूर्त रहेगा। तथा मध्य रात्रि निशीत काल का जो मुहूर्त कहलाता है, जिसे निशीते तुरीय संध्यायाम, यानी निशीत काल भी एक प्रकार की जो है संधि काल मानी जाती है। और निशीत काल का मुहूर्त 24 अक्टूबर 2022 को रात्रि 11:40 PM से शुरू होकर के 25 अक्टूबर को 12:31 AM तक जो है निशीत काल का मुहूर्त रहेगा। इसी तरह सिंह स्थिर लग्न जो कि 24 और 25 की मध्य रात्रि 1:33 से शुरू होकर के रात्रि 3:41 तक रहेगी। इन शुभ मुहूर्तों में आप महालक्ष्मी जी का पूजन अर्चन कर सकते हैं, क्योंकि अगले दिन सुबह 4:23 से सूर्य ग्रहण का सूतक आरंभ हो जाएगा। हालांकि सूर्य ग्रहण तो दोपहर के बाद 4:23 से आरंभ होगा, लेकिन सूर्य ग्रहण का जो सूतक है वो सुबह 4:23 से आरंभ हो जाएगा। सूतक काल के दौरान भगवान का स्पर्श करना, भगवान का पूजन करना वर्जित माना जाता है। इसलिए सुबह 4:23 के पहले पहले आपको लक्ष्मी पूजन का पटा उठा देना चाहिए या लक्ष्मी पूजन का विसर्जन कर देना चाहिए। अगर किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हैं तो आप ग्रहण समाप्ति यानी 25 अक्टूबर 2022 मंगलवार को शाम को 6:30 पर जब ग्रहण का समापन हो जाएगा, उसके बाद स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें, भगवान का पूजन करें और उसके बाद भी आप लक्ष्मी पूजन का पटा उठा सकते हैं और कलश आदि जो भी वस्तुएं आपने रखी है उनका विसर्जन कर सकते हैं, उनको उठा भी आप सकते हैं। लक्ष्मी पूजन का जो विधान है हमारे धर्म ग्रंथों में बताया है, उसमें जो है वैसे तो विस्तार पूर्वक लक्ष्मी पूजन भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं उससे आप सरल और अपने घर में या अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में उत्तम तरीके से महालक्ष्मी का पूजन कर सकते हैं। महालक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं तो सबसे पहले हमको दिशा का ध्यान रखना चाहिए, यानी हमारा मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूजन करने वाले का मुंह हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप उत्तर मुखी भी पूजन कर सकते हैं, यानी आपका मुंह पूर्व या उत्तर की ओर ही होना चाहिए। महालक्ष्मी का पूजन जब हम करते हैं तो महालक्ष्मी और देवी देवताओं का मुंह पश्चिम दिशा की ओर रहेगा और पूजन करने का वाले का मुंह पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर रहेगा। क्योंकि उत्तर दिशा में जब हम महालक्ष्मी की स्थापना करेंगे तो उनका मुंह दक्षिण की ओर होगा। उनका मुंह दक्षिण की ओर कर देंगे तो कोई दोष नहीं है। वो देवी देवता है, वो सर्व सामर्थ्यवान है, वो चारों दिशाओं में अपनी दृष्टि रख सकते हैं, उनके लिए कोई दोष नहीं है। हम मनुष्य है, क्योंकि हमें सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह पूर्व दिशा की ओर से ही होता है या उत्तर दिशा की ओर से होता है। इन दोनों दिशाओं को देव दिशा कहा गया है। तो आप पूर्व दिशा की दीवार के समीप या उत्तर दिशा की दीवार के समीप पहले पोछा लगा लेवे, या कच्ची जमीन है तो गोबर से लीप करके शुद्ध कर लेवे, वहां पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेवे और एक आटा या हल्दी का वहां पर चौक पूर लेवे। यदि आप रंगोली का चौक बनाते हैं तो भी उत्तम है, लेकिन आटे और हल्दी का चौक वहां अवश्य बनाना चाहिए। आटे और हल्दी को समृद्धि का कारक माना जाता है और उस चौक के ऊपर एक चौकी यानी पटे को आप स्थापित कर देवे। उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछा देवे। लाल कपड़ा उसके ऊपर बिछाने के बाद आप जो है वहां पर मध्य भाग में एक फोटो स्थापित कर देवे। फोटो हमेशा बैठी हुई लक्ष्मी जी का होना चाहिए और लक्ष्मी जी के साथ नारायण यानी विष्णु भगवान भी होना चाहिए तथा उनके साथ में माता सरस्वती और गणेश जी भी आप स्थापित करें।
अगर आपके पास इनका फोटो उपलब्ध नहीं है तो पान के ऊपर आप चावल रख करके उसके ऊपर गणेश जी के नाम की एक सुपारी रख देवे, गौरी जी के नाम की एक सुपारी रख देवे तथा सरस्वती जी के नाम की एक सुपारी रख देवे तथा लक्ष्मी नारायण के निमित्त एक एक सुपारी वहां पर स्थापित कर देवे। इसके अलावा आप कुबेर भगवान के निमित्त भी वहां पर एक सुपारी की स्थापना कर देवे। अगर इनके फोटो आपके पास उपलब्ध है तो इनके फोटो वहां पर आप स्थापित कर सकते हैं और इनके सीधे हाथ की तरफ गेहूं की ढेरी रख करके उसके ऊपर तांबे का लोटा रख करके आम के पत्ते रख करके उसके कंठ में मोली यानी रक्षा सूत्र बांध करके ऊपर आम के पत्ते के ऊपर आप नारियल और कलश की स्थापना कर देवे। कई जगह आम के पत्ते के ऊपर प्लेट रख करके उसमें चावल रख करके दीपक भी जलाया जाता है, लेकिन दीपक वाला जो कलश है वो अलग रखना चाहिए। एक कलश तो आपको नारियल वाला वहां पर अवश्य स्थापित कर देना चाहिए और उनके सामने गौरी गणेश और समस्त देवताओं के निमित्त जो हमने आपको पान के ऊपर चावल रख करके सुपारी रखने का बताया है वो आप स्थापित कर देवे और उसके बाद एक शुद्ध घी का दीपक वहां पर सामने की तरफ में आप प्रज्वलित कर देवे और बाकी सारे तेल के दिए वहां पर स्थापित कर देवे। महालक्ष्मी पूजन में एक शुद्ध घी का दीपक आपको लगाना है तथा 16 दीपक एक थाली में आपको तेल की लंबी बत्ती के तैयार करके रखना चाहिए। जो घी का दीपक आप लगाते हैं वह गोल बत्ती वाला लगावे और प्रयास करें कि उसमें गाय के घी का उपयोग करें और पूजा की जो थाली है वो अपने सामने रख लेवे। उसमें रोली, अबीर, गुलाल, चावल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, जनेऊ जोड़ा कम से कम आपके पास में 4 थाली में रखना चाहिए। यदि उपलब्ध हो सके तो अति उत्तम है, नहीं हो सकते हैं तो सब वस्तुओं के स्थान पर आप चावल भी चढ़ा सकते हैं तथा एक नारियल कलश के ऊपर रखने आपको चाहिए और एक नारियल आपको पूजा के लिए चाहिएगा। इस प्रकार कुल 2 नारियल की आपको आवश्यकता लगेगी और पूजा में कोड़ी रखने का विशेष विधान है। कोड़ी को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और अपने घर की जो लक्ष्मी होती है, जो चांदी के सिक्के होते हैं, सोने के सिक्के होते हैं, सोने के जो आभूषण होते हैं, उनका भी पूजन लक्ष्मी पूजन के साथ में करना चाहिए। और इसी तरह आप जो है लक्ष्मी पूजन में 2 मिट्टी के कुल्हड़ रख करके उनमें लाई यानी कील भर करके उनके ऊपर बतासा और एक एक काले रंग का जो सिंगोड़ा फल होता है वो रखना चाहिए। माता लक्ष्मी के पूजन में कमल पुष्प का उपयोग किया जाता है और माता महालक्ष्मी के पूजन में बिल्व पत्र का भी विशेष उपयोग होता है, क्योंकि बिल्व वृक्ष से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति मानी गई है। बिल्व फल के माध्यम से ही लक्ष्मी का आगमन होता है तथा इसी तरह कमल गट्टे और धनिये का उपयोग भी किया जाता है। इसमें सूखे धनिये का उपयोग किया जाता है और जल का पात्र वहां पर रख लेवे। जल में गंगा जल थोड़ा सा आपको मिला लेना चाहिए। एक शंख अवश्य रखे, घंटी भी आपको पूजन के समय रखना चाहिए तथा लक्ष्मी जी को अर्पण करने के लिए सीता फल रखे, सेव फल रखे, केला रखे, अनार रखे और जो भी फल ऋतु में उपलब्ध होते हैं वो आप वहां पर रख लें। और माता महालक्ष्मी को बिल्व फल भी अर्पण किया जाता है और माता महालक्ष्मी को गन्ने का फल भी अर्पण किया जाता है। अनार का फल भी माता लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय होता है और खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। और इस दिन जो भोजन आप तैयार करते हैं उसमें लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल न करें। शुद्ध और सात्विक भोजन तैयार करें। खीर, पूड़ी, हलवा, मालपुआ या जो भी व्यंजन आपके घर में बनते हैं, शक्करपारे, गुंजिया, भुजिया, बेसन चक्की और अन्य समस्त मिठाइयों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेवे। ध्यान रखें, जब तक लक्ष्मी जी का पूजन नहीं हो जाए तब तक कोई भी वस्तु को झूठी नहीं करना चाहिए और इनको झूठे हाथ नहीं लगाना चाहिए। और पूजन की समस्त तैयारियां बिना स्नान किए, बिना नहाए धोए आपको नहीं करना है।
और लक्ष्मी पूजन वाले दिन हमको किसी भी परिस्थिति में फटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। यदि आपके पास नए कपड़े उपलब्ध नहीं है तो पुराने कपड़े ही अच्छी प्रकार से धो करके, सिले हुए हो करके, यानी फटे कपड़े आपको धारण नहीं करना है और शुद्ध और पवित्र अवस्था में माता महालक्ष्मी का पूजन करें। और पूजन करने के लिए जब हम पूजन का आरंभ करते हैं तो सबसे पहले दीपक की साक्षी में पूजन किया जाता है। जो शुद्ध घी का दीपक आपने तैयार किया है उसको पहले आप प्रज्वलित कर लेवे और 16 दीपक जो हमने बताए हैं उनको एक थाली में रख करके उनको भी लंबी बत्ती लगा करके प्रज्वलित कर लेवे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दीपावली के दिन दीपक तो हम जलाते हैं लेकिन कई प्रकार की असावधानियां भी हम बरतते हैं जिसके कारण कुछ न कुछ जो है हानि हो सकती है। इसलिए आप दीपक जब जलाएं तो अपने कपड़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपक जलाते समय जहां पर पूजन करते हैं वहां से भी पटे से या चौकी से थोड़ा दूर जो है किसी चावल की ढेरी पर हमको दीपक रखना चाहिए। दीपक को कभी भी नीचे नहीं रखना चाहिए। और एक जो अखंड दीपक आप जलाते हैं उसमें थोड़ी सी हल्दी आपको डाल देना चाहिए। और इसी तरह सबसे पहले जब हम पूजन करेंगे तो गौरी गणेश का पूजन करेंगे, उनको 4 बार जल अर्पित करेंगे। उसके बाद उनको पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी मिला करके चढ़ाएंगे। उसके बाद उनको शुद्ध जल अर्पित करेंगे तथा उनको कलावा यानी मोली या रक्षा सूत्र चढ़ाएंगे। उसके बाद गणेश जी को जनेऊ जोड़ा चढ़ाएंगे। जो पुरुष देवता होते हैं उनको ही जनेऊ जोड़ा चढ़ाया जाता है। और उसके बाद उनको चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएंगे। माता महालक्ष्मी को हल्दी और सिंदूर विशेष रूप से प्रिय होता है। और उसके बाद गणेश जी और गौरी जी को आप फूल चढ़ाएं। गणेश जी को आप जो है दूर्वा चढ़ाएं। दूर्वा यानी धूप जिसे कहा जाता है। उसके बाद उनको सुगंधित इत्र लगाएं और उसके बाद उनको जो है धूप दीप दिखाएं। और उसके पश्चात जो है भगवान गणेश जी को गुड़ का और मिठाइयों का भोग लगाएं तथा फल का भोग लगाएं। फल के या मिठाई के आसपास जल घुमाएं। उसके बाद उनको पान, सुपारी, लौंग, इलायची अर्पित करें। उसके पश्चात उनको दक्षिणा समर्पण करने के बाद हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थना करें। इसी विधि से हम जो है उसके बाद कलश का पूजन करें, दीपक का पूजन करें, माता सरस्वती जी का पूजन करें, कुबेर भगवान का पूजन करें। और उसके बाद हम सबसे अंत में लक्ष्मी और नारायण का पूजन करें। ध्यान रखें, कभी भी दिवाली के दिन अकेली लक्ष्मी जी का पूजन नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास नहीं होगा, क्योंकि बिना नारायण के लक्ष्मी अधूरी मानी जाती है। इसलिए आप यदि लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं तो उनके साथ नारायण का पूजन अवश्य करें। और लक्ष्मी नारायण का पूजन करने के लिए 4 बार जल अर्पित किया जाता है। उसके बाद उनको जो है पंचामृत चढ़ाएं, फिर उनको वस्त्र चढ़ाएं, विष्णु भगवान के लिए जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। उसके बाद उनको चंदन या कुमकुम का तिलक लगाएं। माता महालक्ष्मी को सिंदूर और हल्दी का टीका लगाएं, कुमकुम लगाएं, चावल लगाएं। और उसके बाद माता महालक्ष्मी को आप कमल का पुष्प अर्पित करें। उसके बाद पुष्प माला चढ़ाएं और उसके पश्चात उनको अनेकों प्रकार के जो पुष्प या अन्य जो सौभाग्य की सामग्री होती है, जैसे साड़ी, बिछिया, पायल, मंगलसूत्र या जो भी आपके पास उपलब्ध हो, सुहाग की पुड़िया, वो अर्पण करना चाहिए। और उसके पश्चात उनको इत्र लगाएं। सुगंधित इत्र माता महालक्ष्मी को सबसे प्रिय होता है, इसलिए लक्ष्मी पूजन में इत्र का उपयोग अवश्य करना चाहिए। और उसके बाद धूप दीप उनको समर्पित करें और हाथ धो करके सभी प्रकार के व्यंजन यानी भोग की सामग्री माता महालक्ष्मी के सामने रखे। माता महालक्ष्मी को अनार का फल बहुत अधिक प्रिय होता है, सीताफल का भी उनको भोग लगाया जाता है। इसके अलावा महालक्ष्मी को जो है कमल के बीज भी सामने रखे जाते हैं। और जो भी मिठाइयां या भोग की सामग्री आपने तैयार की है, कील, बतासे, लाई जो भी आप लेकर आए हैं, वो सब माता महालक्ष्मी के सामने आप रख देवे।
और उनके आसपास जल घुमा देवे तथा आप जो है अपने घर की लक्ष्मी, आभूषण, रुपए पैसे इत्यादि का पूजन करें और उसके बाद एक नारियल के ऊपर कुछ दक्षिणा रख करके और माता महालक्ष्मी और नारायण को वह श्रीफल सहित दक्षिणा समर्पण करें। उसके बाद आप जो है श्रद्धा पूर्वक उनकी आरती उतारे। आरती उतारने के बाद में पूरे घर में जो है, जैसे आप यदि शाम के समय पूजन करते हैं तो सूर्यास्त के समय यदि पूजन कर रहे हैं तो पूजन के बाद पूरे घर में जो 16 दीपक आपने तैयार किए हैं उनको अलग अलग स्थानों पर स्थापित कर देना चाहिए। और यदि रात्रिकालीन आप पूजन करते हैं तो शाम को बिना पूजन किए ही आप दीपक अवश्य लगा देवे, क्योंकि घर में शाम के समय रोशनी अवश्य कर देना चाहिए। अगर आप लक्ष्मी का पूजन दिन में, रात में कभी भी करें, लेकिन दीपक का प्रज्वलन शाम के समय, सूर्यास्त के समय, गोधूली वेला में हमको अवश्य करना चाहिए। सबसे पहला दीपक अपने देव स्थान पर लगाएं, दूसरा रसोई घर में लगाएं, तीसरा हमारे बैठक कक्ष में लगाएं, चौथा बच्चों के पढ़ाई के कमरे पर लगाएं, मुख्य द्वार पर लगाएं और जहां पर हम कचरा फेंकने जाते हैं, जिसे हम जो है गंदगी का स्थान मानते हैं, जहां पर दरिद्रता का यानी अलक्ष्मी का निवास होता है, वहां पर भी घर के बाहर हमको दीपक जलाना चाहिए। और इस दिन जो है मुख्य द्वार को अच्छी प्रकार से सजा समा करके और देहरी का पूजन भी करना चाहिए। देहरी पर 5 दीपक से पूजन किया जाता है। देहरी पूजन का हमने एक वीडियो आपके लिए प्रस्तुत किया है, उसको आप जरूर देखिएगा। उसको देखकर आप देहरी का पूजन अवश्य करें। तथा इस दिन झाड़ू का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। एक चौकी के ऊपर या पटे के ऊपर लाल कपड़ा बिछा करके झाड़ू रख करके लक्ष्मी पूजन के साथ साथ झाड़ू का भी पूजन करना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसलिए झाड़ू का कभी भी अपमान अथवा अनादर नहीं करना चाहिए। झाड़ू का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अगर झाड़ू को गलती से भी पैर लग जाए तो झाड़ू को जो है चरण स्पर्श करके यानी उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इस तरह महालक्ष्मी का जब हम पूजन करते हैं तो महालक्ष्मी के पूजन के साथ शंख का पूजन भी अनिवार्य रूप से करना चाहिए। जब हम शंख का पूजन करते हैं तो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में दक्षिणावर्ती शंख है तो उसमें चावल पीले करके भर करके और लक्ष्मी जी के समीप में स्थापित कर देना चाहिए। दिवाली की रात भर अखंड दीपक जलता रहे और दक्षिणावर्ती शंख भी वहां पर खुला रखा रहे और उसमें गोमती चक्र, कोड़ियां, हल्दी की गठान या खड़े जो है हल्दी के अलावा खड़ा धनिया और अन्य जो है पदार्थ वहां पर स्थापित किए जाते हैं। पूजन पाठ करके रात्रि के समय मंत्र जाप करने का विधान है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि यदि कोई मनुष्य दीपावली की रात्रि में श्री सूक्त के 16 मंत्रों के द्वारा हवन करता है तो उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। अगर कोई मनुष्य कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हुए महालक्ष्मी का दूध और केसर युक्त जल से अभिषेक करता है तो उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। इसी तरह श्री सूक्त और कनकधारा के जो श्लोक होते हैं उनसे हवन यदि दीपावली की रात्रि में किया जाए तो आपके घर में अखंड लक्ष्मी, स्थिर लक्ष्मी का निवास होगा। इसी तरह दीपावली की रात्रि में गोपाल सहस्त्र नाम के 108 पाठ करने का विधान है। यदि पूरी रात कोई मनुष्य गोपाल सहस्त्र नाम के 108 पाठ कर लेता है तो उसके घर में 10 दिशाओं से अष्ट लक्ष्मी का, स्थिर लक्ष्मी का आगमन होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन ध्यान रखें, दीपावली की रात्रि में सबको जागरण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य जाग करके दीपावली के दिन माता महालक्ष्मी का स्मरण करता है उसके घर में निश्चित तौर से महालक्ष्मी का आगमन होता है, क्योंकि दीपावली की रात्रि में माता महालक्ष्मी भ्रमण करने के लिए पृथ्वी पर आती है। और जो मनुष्य जागता हुआ दिखाई देता है, उनके स्मरण करता हुआ दिखाई देता है, भजन कीर्तन करता हुआ दिखाई देता है, उसके घर में महालक्ष्मी का प्रवेश हो जाता है और उसके घर में धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं आती है।
और जिस तरह आपने लक्ष्मी पूजन किया है, अगर आप लक्ष्मी पूजन करने के बाद विसर्जन करते हैं या पटा उठाते हैं तो आप अगले दिन सुबह 4:23 के पहले उठा लेवे या ग्रहण समाप्ति के बाद भी आप पटा उठा सकते हैं। जो सामग्री आपने चढ़ाई है उसमें जो कलश का नारियल है वो आप किसी भी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर देवे, और जो नारियल आपने दक्षिणा सहित वहां पर अर्पण किया है उसको भी आप मंदिर में अथवा ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, और जो प्रसाद चढ़ाया है वो भी मंदिर में या ब्राह्मण को दान कर सकते हैं या परिवार में वितरण भी कर सकते हैं, और जो वहां पर अनाज आपने अर्पित किया है वो भी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देवे, या फिर आप जलाशय में या पक्षियों को भी वह अनाज खिला सकते हैं। और जो आपने अपने घर में जो भी वस्तु वहां पर चढ़ाई है वो ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देना चाहिए, और जो दक्षिणा वहां पर हम चढ़ाते हैं, अर्पण करते हैं, उसको भी ब्राह्मण को या मंदिर में दान कर देना चाहिए। और जो आपके घर की लक्ष्मी है वो अगले दिन या मध्य रात्रि जैसे ग्रहण का सूतक आरंभ हो उसके पहले पहले अपनी तिजोरी में लॉकर में स्थापित कर देवे, और घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। और आप इस दिन लाकर की पूजा अवश्य करें। कलम दवात की भी पूजा करना चाहिए, सरस्वती स्वरूपा मानी जाती है, और आजकल के युग में हम कंप्यूटर के माध्यम से सभी हिसाब किताब करते हैं, तो इसलिए इस दिन कंप्यूटर का भी विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए। अगर आप व्यापारी है तो अपने तराजू बाट का भी अच्छी प्रकार से शुद्धिकरण करके स्वस्तिक बना करके कलावा बांध करके उनका भी पूजन करें। और महालक्ष्मी पूजन के समय लक्ष्मी जी के समीप एक मोर पंख भी स्थापित किया जाता है, तथा इस दिन अपने घर की जो जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं, जैसे आप व्यापारी है तो आपको व्यापार में यदि कैंची का उपयोग होता है, पेन, कलम, दवात, कंप्यूटर, मोबाइल या अन्य जो भी वस्तुएं होती है उन सभी का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। और अगर आप व्यापारी है तो आपके जो भी कर्मचारी है उनको भी आप तिलक लगा करके और कुछ न कुछ उपहार अवश्य प्रदान करें, जिससे लक्ष्मी जी की आपके ऊपर अपार कृपा बरसेगी और आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप हमारे माध्यम से माता महालक्ष्मी का पूजन संपन्न करवाना चाहते हैं या कोई उपाय करवाना चाहते हैं या फिर दीपावली के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, कोई भी दान पुण्य यदि आप करना चाहते हैं तो हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके दीपावली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।